चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज 2.6 पहला क्वेश्चन है फाइंड। उसमें हमें डेसिमल में नंबर्स दिए हैं, उनका हम मल्टीप्लिकेशन करना है। हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है वो देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है पहला सम 0.2 इंटू 6। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, 0.2 लिखेंगे और डेसिमल पहले हटा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो डेसिमल हटा देंगे और हम मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 0 जा 0 प्लस 1, ठीक है। अब हम जो आंसर है वो जो पहला नंबर का जो सम है उसके बाजू में डैश करके वहीं पे लिख देंगे। ये रफ वर्क है, आप नहीं लिखोगे, डायरेक्ट भी ओरली कर सकते हैं, लेकिन क्या हमको एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ देखेंगे तो डेसिमल के राइट में एक डिजिट है, ठीक है। अभी ये जो 12 है उसमें पॉइंट ये 2 के पीछे राइट में है, ठीक है। तो हमको यहाँ से एक प्लेस, यहाँ डेसिमल के राइट में एक प्लेस है, तो यहाँ से अगर डेसिमल अभी हमारा यहाँ है उसको उठा के ये 1 और 2 के बीच में रखना है। तो पहले वाला जो आंसर है वो उसका 0.2 इंटू 6 करेंगे तो 1.2 मिलेगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है 8 इंटू 4.6, जिसमें डिजिट ज़्यादा होती है उसको ऊपर रखने का मल्टीप्लाई करने के टाइम, और डेसिमल नहीं रखने का, डेसिमल हटा देने का। 46 इंटू 8 करेंगे मल्टीप्लाई, हम विदाउट डेसिमल पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 36। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी डेसिमल के राइट में एक नंबर है। अभी ये सिंपल नंबर हो गया मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट मिला वो, तो इसमें डेसिमल 8 के यहाँ राइट में है, तो यहाँ डेसिमल के पीछे एक नंबर है इस साइड में, तो हमको भी एक नंबर यहाँ डेसिमल सपोज है, तो ये अब इधर आ जाएगा। अभी इसमें डेसिमल है ही नहीं, तो जब डेसिमल नहीं होता है तो ये लास्ट डिजिट जो होती है उसके राइट में होता है, यहाँ पे, तो इसको यहाँ ले लेना है। तो पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36.8। यहाँ से डेसिमल यहाँ आ गया, ये हटा देंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब थर्ड नंबर है, थर्ड सम जो है वो है 2.71, 3 डिजिट का ये नंबर है, उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। डेसिमल अभी हटा देते हैं, ठीक है। 2.71 को 271 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और यहाँ आंसर के लिए डैश कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35 कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 30, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी इसमें सिंपल नंबर है, डेसिमल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि ये डेसिमल के राइट में 2 नंबर है 1 2, तो ये डेसिमल यहाँ से होके यहाँ आ जाएगा 3 और 5 के बीच में, यहाँ से हम हटा देंगे, तो इसका आंसर बनेगा 13.55, ठीक है। तो इस तरह से डेसिमल रखना है, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, फिर डेसिमल रखना है। ये है, इसको अगर हम सिंपल नंबर में लिखेंगे तो 201, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। यहाँ देखेंगे तो इसमें डेसिमल यहाँ है, यहाँ डेसिमल के राइट में एक नंबर है, तो ये डेसिमल यहाँ से होकर यहाँ आ जाएगा और यहाँ हम रब कर देंगे। आंसर हमारा बनेगा 80.4, ठीक है। अब यहाँ पे 0.005, ठीक है। तो हम 0.5 के आगे के 2 जीरो हैं उनको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो हम 5 और 7 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 5 जा 35। यहाँ देखेंगे तो डेसिमल के पीछे 2 नंबर है, ठीक है। अभी हमारा डेसिमल यहाँ पे है, ये 2 नंबर लेफ्ट में आएगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जो बनेगा वो 0.35। जब 0.35 है, इसके आगे कोई नंबर है तो हम 0 लिख सकते हैं, इसका आंसर बनेगा 0.35, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब यहाँ पे 5 डिजिट वाला नंबर है, तो 21,102 करके लिखेंगे, ठीक है। सिंपल नंबर बना देंगे डेसिमल हटा के। 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अभी डेसिमल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ डेसिमल जो है वो उसके बाद 2 डिजिट है, तो
तो हमको ये डेसिमल को यहाँ से लेके लेफ्ट में 2 डिजिट ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा 844.08। तो इस तरह से डेसिमल हमको रखना है। अब चलते हैं 7 नंबर के सम पे। 7 नंबर में यहाँ पहला नंबर सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट को हमेशा नीचे रखने का, ठीक है, या कम डिजिट जो है उसको नीचे रखना है। और ये है 0.86, तो पॉइंट के आगे वाला 0 हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 86 को 2 से, 2 6 जा 2, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। अब हमें डेसिमल रखना है। अभी ये सिंपल नंबर बना है, मीन्स उसका डेसिमल लास्ट डिजिट के पीछे है, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो हमको ये डेसिमल को लेफ्ट में इधर लेना है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा 1.72। तो इस तरह से हमें सारे मल्टीप्लिकेशन करने थे और डेसिमल रखना था, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके रखे हैं, ये रफ वर्क है, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं, या नीचे लिख के करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे हम रीड करेंगे, आपको बुक खोल के देख लेना है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू दी है, और उससे हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम पहले जो दिया है वो लिख देते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ जो है वो रेक्टेंगल की है 5.7 cm, ठीक है। और उसके बाद ब्रेड्थ दिया है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो 3 cm है। एरिया रेक्टेंगल का निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। L डिनोट कर रहा है लेंथ को और B डिनोट कर रहा है ब्रेड्थ को, ठीक है। तो लेंथ जो है वो 5.7 cm है, इंटू ब्रेड्थ 3 cm। हम रफ वर्क कर लेते हैं, 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ अगला जो पहला क्वेश्चन किया है वैसे सिंपल नंबर पहले लिख लेते हैं, 57 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब। 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, ठीक है। तो हमारा जो नंबर मिल रहा है वो है 171 और आएगा cm²। अब डेसिमल रखने का टाइम है, तो डेसिमल के देखो यहाँ पे ये सिंपल नंबर, इसका डेसिमल अभी क्या है 1 के पीछे, ठीक है। ये वाला 1 है यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे तो डेसिमल के पीछे राइट में एक नंबर है, ठीक है। तो हम ये डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट में लेंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 17.1 cm² एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का, ठीक है। और फिर हम लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 17.1 cm²। जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम देते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका स्टेटमेंट आपको लिख लेना होता है। क्वेश्चन 3 का जो हेडिंग है वहाँ वो है फाइंड, ठीक है। इसमें हमको फाइंड करना है, बहुत इजी है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें खाली हमको क्या है, डेसिमल की प्लेस को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई है, ठीक है, 1.3 है, 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमको खाली समझना है कि 10 के पीछे कितने जीरो है, 1 0 है, तो ये डेसिमल 1 प्लेस पीछे जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। इसको यहाँ से लेके यहाँ एक प्लेस, क्योंकि यहाँ एक 0 है, ठीक है। इस तरह से करना है। अब यहाँ पे भी क्या है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 में 0 कितना है, 1 है,
तो 36.8 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक जीरो होने से ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 368 पॉइंट। अब देखो पीछे जीरो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। हमको तो क्या है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल को एक प्लेस आगे बढ़ा देना है। यहाँ 153.7 को भी 10 से करना है, 10 में भी एक सिंगल जीरो है, तो ये जो नंबर है ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 1537। ये बहुत ही ईजी है, हम ओरली कर सकते हैं 10 से 100 से और 1000 से। हमको डेसिमल को राइट में ले जाना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो 168.07 है, ठीक है। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल एक प्लेस इधर आ जाएगा यहाँ 7 के आगे, तो इसका जो आंसर बनेगा 1680.7, ठीक है। ये डेसिमल एक प्लेस जाएगा क्योंकि 10 में एक जीरो होता है, ठीक है। अब चलते हैं ये नंबर पे 31.1 इंटू 100। तो ये जो डेसिमल है यहाँ 0 100 में 2 है, और ये डेसिमल के बाद जो है एक ही नंबर है, तो कोई बात नहीं, हम 31.1 एक जीरो डाल देते हैं। जब भी 2 जीरो होता है, मतलब कोई भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो नंबर में डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो हमें 2 नंबर चाहिए, तो हम 0 1 रख देंगे और फिर इसको यहाँ से यहाँ ले लेंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा 3110। यहाँ डेसिमल के पीछे एक नंबर था, आगे अगर नंबर नहीं है तो हम 0 हमको डालना होता है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब देखो 156.1 इंटू 100, अब डेसिमल के पीछे तो एक ही नंबर है, 100 में 2 जीरो है, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो 1 है उसके पीछे पहले एक जीरो लिख लेना पड़ेगा, 156.1 उसके बाद 0, ठीक है। तो ये जीरो हम अगर यहाँ लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये डेसिमल खिसक के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ये बन जाएगा 15,610। 2 नंबर हमको चाहिए थे, यहाँ एक ही नंबर था, इसलिए हमने एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड किया। तो हमको इस तरह से ऐड करके आगे सॉल्व करना होता है। यहाँ देखेंगे तो 3.62 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करना है मीन्स इसमें 2 जीरो है, डेसिमल 2 स्टेप इधर आएगा राइट में, तो ये नंबर जो है वो डेसिमल अभी इधर आ जाएगा। तो 362 पीछे आज जीरो रखना नहीं है, डेसिमल के पीछे जीरो नहीं रखने का, जीरो रखने से कोई उसकी वैल्यू नहीं बनेगी। तो ये 2 स्टेप खिसकेगा तो ये नंबर 362 हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही होगा। यह देखो यहाँ 2 नंबर है और डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ 100 में 2 जीरो होते हैं। 43.07 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल जो है 2 स्टेप खिसक के 7 के पीछे आ जाएगा, तो जो आंसर बन जाएगा 4307, ठीक है। 7 के पीछे पॉइंट करके जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 0.5 है, ठीक है। 0.5 जो है उसमें उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 में एक जीरो है, फिर डेसिमल एक स्टेप इधर आएगा, तो ये आंसर बन जाएगा 5, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5 के पीछे डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पे 0.08 इंटू 10 में सिंगल जीरो है, तो ये जो डेसिमल है एक स्टेप राइट में आएगा, मीन्स इसका आंसर बन जाएगा 0.008, ठीक है। तो ये डेसिमल एक स्टेप इधर आ जाएगा, तो 0.1 एक ही जीरो रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 0.8 इसका आंसर बनेगा। अब देखो यहाँ पे 0.9 है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 है 2 जीरो है, तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो 9 के पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं, 9 लिखेंगे, कोई नंबर नहीं है तो 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये इधर से आके 2 स्टेप जाएगा तो आंसर बन जाएगा 90। अगर कोई नंबर नहीं है तो 0 ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे 0.03 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 में 1 2 3 0 है, और डेसिमल के बाद तो 2 ही डिजिट है, तो कोई बात नहीं, हम एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये डेसिमल खिसक के यहाँ पीछे आ जाएगा, तो 0.003 जीरो आंसर बन रहा है। तो ये जो 3 के आगे के 2 जीरो है वो हम हटा देंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा 30। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का को सॉल्व करना था आपको। यहाँ पे क्वेश्चन 2 एंड 3 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। 4 एंड 5
फिफ्थ वाले में तो ज़्यादा सम है, लेकिन हम यहाँ पे 4 सम से सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन 4 वर्ड प्रॉब्लम है, वो आपको बुक में देखना है। और टू व्हीलर कवर्स डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, वो स्टेटमेंट लिख लेंगे पहले। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल 55.3 किलोमीटर। 1 लीटर में जो स्कूटर है वो 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस कवर इन covered in 10 liter petrol is equal to 55.3 into 10। ठीक है, इसके पहले का जो क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे ही करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। मोरली हम कर सकते हैं। ये जो डिजिट है और डेसिमल पॉइंट है, यहाँ 10 में एक जीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट है वो एक स्टेप पीछे आएगा, राइट में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो 553 आंसर आएगा। ठीक है, 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 553 किलोमीटर आंसर आएगा। तो देयरफॉर अब हम लिख देंगे 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल। ठीक है, तो ये जो स्कूटर है वो 10 लीटर में, टू व्हीलर है, स्कूटर नहीं है, टू व्हीलर है। तो 10 लीटर में जो टू व्हीलर है वो 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। आगे जैसे डेसिमल थे, यहाँ 2 नंबर में डेसिमल है, पहले वाले में भी डेसिमल है, दूसरे वाले में भी डेसिमल है। तो इसको आप ध्यान से देखना कैसे करना है। तो पहले इसको सिंपल नंबर में लिख लेते हैं, ये 25 बना देते हैं डेसिमल हटा के, और इसको 03 लिख देते हैं। तो अब यहाँ डेसिमल के आगे 0 है तो उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू 3, 3 5 15, कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7। अब यहाँ पे डेसिमल, ये सिंपल नंबर है, मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहाँ पे है अभी। ठीक है, 5 के पीछे है, तो यहाँ काउंट करेंगे तो ये डेसिमल के बाद एक नंबर है और एक, तो 1 + 1 2 डेसिमल स्टेप, ये डेसिमल को आगे जाना होगा, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 0.75। यहाँ आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। फर्स्ट नंबर का सम था वो, यहाँ पे भी फाइंड करना है। ठीक है, इसका हेडिंग है फाइंड। नंबर 2 में है 0.1 और 50, उसको 0.1 को मल्टीप्लाई करना है 51.7 से। ठीक है, 51.7 बड़ा नंबर है तो उसको पहले लिखेंगे, 517 डेसिमल हटा देंगे, और यहाँ 0.1 है। ठीक है, उसको 0 1 करेंगे। अब 1 के लेफ्ट में 0 है, 0 ही, और कोई डिजिट है नहीं तो हम हटा सकते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 517 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 517 ही होगा। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कट करना है, अभी हमने मल्टीप्लाई किया सिंपल नंबर बना के। ठीक है, तो डेसिमल यहाँ 7 के पीछे है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो डेसिमल के राइट में एक डिजिट है और यहाँ पे भी डेसिमल के राइट में एक है। ठीक है, हमको डेसिमल के राइट में देखना है कितने डिजिट है। तो ये 1 + 1 तो 2 डेसिमल, ये डेसिमल को 2 स्टेप लेफ्ट में जाना होगा, तो ये डेसिमल इधर से इधर आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 5.17। ठीक है, तो इस तरह से हमको डेसिमल्स मल्टीप्लाई करके पहले नंबर को सिंपल बना देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, बाद में डेसिमल के राइट में कितने हैं उतने नंबर देख के फिर उसको
जो मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल में वो पीछे से आगे डेसिमल रखना है। लास्ट नंबर के पास डेसिमल होता है, उसके यहाँ 2 है तो हमने 2 स्टेप यहाँ रखा था 5 और 1 के बीच में, ठीक है। और अब अगला करते हैं। अगला वाला जो नंबर है 0.2 इंटू 316.08, तो बड़ी डिजिट ये है, बड़ी डिजिट को ऑलवेज मल्टीप्लाई में ऊपर रखना है, ठीक है। और इंटू 0.2 बराबर डेसिमल इसमें से भी हटा देना है, यहाँ से भी हटा देंगे। अब देखो 2 के आगे 0 है तो हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेफ्ट में है तो नहीं लिखो चलेगा, ओनली 0 हो तो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6। तो अब हम डेसिमल काउंट करेंगे कि नंबर के डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं। डेसिमल के राइट में 1 है और ये दूसरा 2 डिजिट है, तो 1 प्लस 1 2 डिजिट काउंट करके हमको उसको लेफ्ट में ले जाना है। अभी इस मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल यहाँ पे है 6 के बाद, ठीक है, 6 के राइट में है। तो ये 2 काउंट किया, 2 डेसिमल है तो ये यहाँ से डेसिमल इधर आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 63.36, ठीक है। तो इस तरह से डेसिमल हमको रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे नंबर है 1.3 इंटू 3.1, इनको भी सिंपल नंबर में पहले कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, क्रॉस करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसका एडिशन करेंगे तो 9 प्लस 1 10 कैरी 1 403 आ रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे डेसिमल के राइट में यहाँ 1 है और इधर भी डेसिमल के राइट यहाँ है, तो टोटल नंबर 2 है। तो डेसिमल यहाँ है, यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, आंसर बनेगा 4.03, ठीक है। तो इस तरह से हमें डेसिमल्स रखने थे। यहाँ पे क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो रहा है और क्वेश्चन 5 के 4 पार्ट हमने कंप्लीट किए, ठीक है। अभी दूसरे हैं वो इसको आपको कॉपी कर लेना है और इसके बाद हम 5th के बाकी के जो पार्ट हैं 10 तक है, 5 to 10 इसके बाद के उसमें कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो आप। क्वेश्चन 5th में हमने 4 पार्ट्स कर लिए थे। अब ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, अब ये इतने ही सम सॉल्व करना है, यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन सम 5th पार्ट 5th से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई करना है 0.5 इंटू 0.05, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.05, डेसिमल अभी हम हटा देते हैं, भूल जाते हैं कि डेसिमल है, और 5 के जो लेफ्ट में है ये सब 0 भी हम हटा देते हैं, ठीक है, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं करना हो तो हम डेसिमल के आगे ओनली 0 हो तो हम हटा सकते हैं। तो 5 5 जा 25 होगा। अभी डेसिमल यहाँ है, यहाँ हम काउंट करेंगे तो डेसिमल के राइट में 1 है और यहाँ डेसिमल के राइट में 2 है, टोटल 3 प्लेसेस चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 ही है, ठीक है। तो 25 के लेफ्ट में एक 0 डाल देंगे, ठीक है। और ये डेसिमल जो है वो उसको 3 प्लेसेस इधर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल, और डेसिमल के अभी लेफ्ट में कुछ नहीं है तो एक 0 और लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.025। तो इस तरह से हमको डेसिमल रखना था। यहाँ 2 ही डिजिट बन रही थी तो कोई बात नहीं, एक 0 25 के आगे रख के फिर पॉइंट रखना था, फिर 0, क्योंकि डेसिमल यहाँ था। हमको 3 डिजिट यहाँ पे 1 और यहाँ 2, टोटल 3 इसको डेसिमल को 3 स्टेप जाना था, तो 2 ही था तो एक 0 हमने 25 के लेफ्ट में रखा, पॉइंट रखा, फिर एक 0 रखा। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करना है 11.2, डेसिमल हटा देंगे 112, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है 0.15, तो 0.15 लिख देंगे, ठीक है। डेसिमल अभी हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये 0 भी 15 के आगे है, इसको हटा देंगे तो मल्टीप्लाई हमारा छूटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी नंबर है उसके आगे एक सिंगल 0 है, 2 0 नहीं, उनको हटा देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 2 डिजिट है तो यहाँ से 5 से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई 5 है 10 कैरी 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6 5 1 जा 5। अभी 1 पे आएंगे तो क्रॉस रखते हैं, 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ऐड कर देंगे इनको, तो ये हो जाएगा 1680, ठीक है।
तो यहाँ डेसिमल पहले काउंट कर लेते हैं। 11.2 में राइट में 1 है और 0.15 के राइट में 2 है। टोटल 3 प्लेसेस होनी चाहिए। हमारे पास 4 डिजिट है। अभी इसको सिंपल बना दिया था और मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो 1680 आया, तो इसमें डेसिमल यहाँ है। 3 प्लेसेस हमको यहाँ डेसिमल को आगे लेफ्ट में लेना है। ये यहाँ से 3 डिजिट इधर आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 1.680। ठीक है, तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। अब चलते हैं नंबर 6 हो गया, 7 पे चलते हैं। 7 में है नंबर 1.07, उसको 107 कर देते हैं। 0.002 है, 0.02 है तो 0.02 करके लिखेंगे। अब देखो, अभी तक हमने सीखा कि इधर 2 है, इसके आगे 2 जीरो है, इनको हटा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो उनको हटा देंगे। 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 0 जा 0 प्लस 1 1, 2 1 जा 2। तो यहाँ हमको यहाँ देखेंगे तो 1.07 में पॉइंट के इधर 2 प्लेस है। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट है। और 0.02 में भी पॉइंट के इधर 2 डिजिट है। तो टोटल 4 प्लेसेस, ये जो 214 है उसके इधर जाना चाहिए डेसिमल को राइट में, अभी यहाँ पे। ठीक है, हमको चाहिए 4 और 214 में 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो एक्स्ट्रा डाल देंगे। ठीक है, और इसको डेसिमल को किधर आना है, अब 4 डिजिट इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा और एक जीरो और रख देंगे इधर डेसिमल के लेफ्ट में। तो इसका जो आंसर बनेगा 0.0214। ठीक है, तो इस तरह से हमको डेसिमल रखने हैं। रफ पर जितने मैं हटा रहा हूँ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हैं। अब चलते हैं 8 नंबर पे। इसमें भी डेसिमल हम पहले हटा देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ जो जीरो है डिजिट के बीच में है, नंबर के बीच में, तो इनको हम हटाएंगे नहीं। ठीक है, कोई भी नंबर के अगर लेफ्ट में है, जीरो ही है सारे, तो वो हटाने का, लेकिन यहाँ नहीं हटा सकते। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 से 5 5 जा 25, 2 5 0 जा 0 प्लस 2 2 0 5 1 जा 5 क्रॉस। अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे डिजिट से वो जीरो ही बनेगा। अब चलते हैं 2 क्रॉस करेंगे। अब उसके बाद 1 5 जा 5, फिर 1 0 जा 0 1 0 जा 0 1 1 जा 1। अब इनको ऐड कर देते हैं। 5 2 5 5 0 1। इसका जो नंबर बन रहा है, यहाँ पहले डेसिमल अभी कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, ये सिंपल नंबर मल्टीप्लाई को हमने जो डेसिमल वाले थे सिंपल बना दिया, तो डेसिमल अभी इधर है। कितने प्लेसेस पे होंगे, तो यहाँ देखो, इधर से 2 नंबर और इधर से डेसिमल के राइट में 2 नंबर, टोटल 4 प्लेसेस यहाँ से ये इधर आएगा लेफ्ट में। तो यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ मीन्स 0 और 5 के बीच में आएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा 10.5525। ठीक है, तो इस तरह से हमको डेसिमल्स रखने हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, नंबर 9 में जो नंबर है वो है 10,101 डेसिमल को हटा के। ठीक है, और इधर जो है वो 0.01 है, पॉइंट हटा देंगे 001। तो हम देखो, अभी तक मैंने बताया था कि नंबर के आगे अगर 0 है तो हम हटा सकते हैं। ठीक है, अगर वो बीच में 2 डिजिट के बीच में होगा, 2 नंबर के बीच में, तो उनको नहीं हटाएंगे। लेकिन 1 है, उसके इधर 0 ही है सारे, उनको हटा सकते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर जो नंबर है वही हमको मिलेगा। ठीक है, अब हमको डेसिमल रखने, पहले काउंट कर लेते हैं। यहाँ 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो 4 डिजिट यहाँ पे डेसिमल अभी है, तो 4 डिजिट लेफ्ट में जाएगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल, इधर आ जाएगा। इसका आंसर बनेगा 1.0101। ठीक है, इस तरह से नंबर 9 को सॉल्व करना था। अब चलते हैं 10th पे। 10th में भी डेसिमल पहले हटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब
अब यहाँ 1 1 है इसलिए मल्टीप्लाई करना ही होगा। अब शुरू करते हैं ये वाले 1 से, 1 1 जा 0, ऊपर का जो सेम नंबर है वही आएगा। अब दूसरी टाइम मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो यहाँ क्रॉस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा, फिर 3 0 और फिर वापस 1। अब इनको ऐड करेंगे 1 1 0 0 1 1। अब हमें डेसिमल्स रखना है, ठीक है। यहाँ 2 है और यहाँ 1, तो सब मिला के कितने हैं 3 डेसिमल्स। तो 1 यहाँ अभी हमारा डेसिमल जब सिंपल नंबर बनाते हैं तो यहाँ है, बराबर, लास्ट डिजिट है उसके पीछे 3 प्लेसेस यहाँ से खिसकना है तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आएगा, ये डेसिमल यहाँ से होके यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 110 मीन्स 110.011, ठीक है। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना था। ये एक्सरसाइज 2.6 यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है।